आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के इस नए सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से आज के इस नए दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए दिन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुका और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर खुदावंद धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर आप में। पिता परमेश्वर आज का एक नया दिन हम लोग की जिंदगी में दिखाया, इसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जने को आपने अभी तक संभाल के रखा, इसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारे व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आपका नियंत्रण रह सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग एक मैगजीन भी निकालते हैं जिसका नाम है अद्भुत अनुभव। और इस मैगजीन में बहुत सारी गवाहियां हैं और बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं जिन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर ने काम किया है। और उसके साथ बहुत सारे परमेश्वर के बारे में आप जानकारी इससे पा सकते हैं और इस चर्च के बारे में पा सकते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिटेल्स के लिए आप हमें या तो ईमेल आईडी या हमारे फोन कॉल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है 1 जॉन 2:17। The world and its desire pass away, but whoever does the will of God live forever। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा के लिए रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। उसमें कहता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो जो उसकी डिजायर्स है, क्योंकि बाइबल कहती है हमको, बाइबल बताती है कि हम लोग संसार के नहीं है। उसमें परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुमको उस चीज से अलग किया है। तो जब हम ऑड वन आउट हमको लोग कर देते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या हम लोग सही चीज पे स्टैंड लेते हैं, वो लोगों के लिए गलत हो सकती है पर वो परमेश्वर के नजरिए में सही है। तो जब हम अपने लाइफ में स्टैंड लेते हैं तो बहुत टाइम आता है कि सोसाइटी या हमारे आसपास के लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं और वो हमको परेशान करने लगते हैं, तकलीफें देते हैं। बट एट द सेम टाइम बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि तुमको उस सिचुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है और जो परमेश्वर हम लोग के लिए करेगा वो हमेशा ही बेस्ट होगा। क्योंकि कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हमें उस टाइम के लिए वो स्ट्रगल बड़ा लग सकता है, वो तकलीफ बड़ी लग सकती है, पर जैसा हम लोग उन तकलीफों में से निकलते हैं तो हम लोग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और ज्यादा हम लोग, हमारा जो बोलना चाहिए इम्यून सिस्टम है उसमें और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए उन सिचुएशन से परमेश्वर हमको जाने देता है और वो हमारे ऊपर उतनी ही प्रॉब्लम्स को आने देता है जिनको हम फेस कर सकते हैं या जिनके केपेबल हम हैं। और जब हम उनमें से निकलते हैं तो हम और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रेंथ और हर चीज में जस्ट डबल हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आइए हम लोग उस मधुर गीत को सुनेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज की सुबह एक बार फिर दी है। हमने परमेश्वर की आशीष को गीतों के द्वारा लिया है। अब वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। आज का डिवोशन हम सब के लिए उत्तम आशीषों का डिवोशन बन जाएगा। परमेश्वर कहता है कि आशीषें हमें चाहिए या आशीष देने वालों को चाहिए। दोनों में से एक चीज। हम लोग सोचते हैं कि आशीष मिल जाए, लेकिन यदि आपने आशीष देने वाले को ले लिया तो क्या नहीं आपके पास रहेगा। परमेश्वर आज चाहता है कि हम आशीषों को लें या आशीष देने वाले को लें। मेरे साथ आप निकालेंगे गिनती उसका 22 अध्याय और उसके 18 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आशीष से चाहिए संसार की, सोना चांदी चाहिए। उस चीज को यहां पर बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को कह दिया था कि चाहे बालाक अपने घर में को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट कर नहीं कर सकता। ना उसमें मैं घटा सकता हूं और ना बढ़ा सकता हूं। जो परमेश्वर बोलेगा वही मैं करूंगा। यह है वास्तविकता में परमेश्वर को पकड़ लेना। आशीष तो आती रहेंगी, आशीषें तो मिलेंगी, परमेश्वर आशीष देगा। यदि आपने आशीष देने वाले को पकड़ लिया, उसके साथ आपका रिश्ता हो गया, तो फिर आपको किस बात की घटी है। बिलाम ने बालाक से स्पष्ट कह दिया था उसके कर्मचारियों को कि परमेश्वर जो कहेगा वही मैं कहूंगा। जो परमेश्वर कहेगा वही मैं कहूंगा। परमेश्वर के बात में न घटा सकता न बढ़ा सकता। परमेश्वर आज मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। निसंदेह परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारिता एक शर्त है। जब आप आशीष पाना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाकारिता, उसकी आज्ञा का पालन करना, यह शर्त रखी जाती है। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। किंतु हम परमेश्वर का आज्ञा पालन मूलतः इसलिए नहीं करते कि उसकी आशीषें पाएं। कई बार आज्ञा पालन करने में कठिनाइयां होती। आशीष तो मिल जाए, धन संपत्ति तो मिल जाए, बहुत चीजें मिल जाए, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करने वाला नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में सीखा है, जितना अधिक दोगे उतना अधिक परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। जब मुझे 255 रुपए मिलते थे, मैंने जब 1980 में सेवकाई में कदम रखा, 255 पर मंथ मिलते थे और उसी पर परमेश्वर की बरकत रही। मुझे 1980 से लेकर आज तक किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा था वो शुरू से लेकर आज तक उसका हिस्सा उसको देता रहा और बरकत पाता गया। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञा को आप पालन करते जाएं, तब आप परमेश्वर की आशीषों हेतु आज्ञा पालन करने का यह कारण आधुनिक चंगाई और स्मृति से सुसमाचार के मूल भयंकर भूलों में से एक होती है। हम लोग कई बार बहुत बड़ी भूल करते हैं। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करने लगते हैं कमाई का साधन करने के लिए, और यही हमारे लिए सबसे खतरनाक हो जाता है। जब आप सुसमाचार को कमाई का साधन बना लेते हैं, तब ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आज्ञा पालन का कारण है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। मैं
परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहा हूं, यदि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, तो यदि परमेश्वर मुझसे खुश है तो हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यदि आज्ञा पालन नहीं करें, परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, तो हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। मुझे आशीष मिले ना मिले, परंतु परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो, ये मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर से को खुश करना है। और जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे, हम आज्ञा मानते हैं क्योंकि वह प्रभु है। हम उसके सामने शर्त नहीं रख सकते। हम शर्त रखकर उससे कहें प्रभु ये करेगा तो तब मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं, क्योंकि वो प्रभु है इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और किसी कारणवश नहीं। हमारे पास केवल एक ही चीज है कि वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो मेरा प्रभु है। और जब आपका प्रभु है और मेरा प्रभु है तो मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना है। 10 आज्ञाओं में से प्रथम आज्ञा के पीछे यही विधान है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। निर्गमन उसका 20 अध्याय 2 पद में कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना है। जब आप आज्ञा पालन करेंगे, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उस आशीष देने वाले को आप पकड़ लेंगे, तो आशीष से तो आपके पीछे आएंगे। आशीष से आपके पीछे, आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा। आप चाहे कमजोर हैं, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता जाएगा। आप हाथ फैलाना तो परमेश्वर के सामने फैलाएं, परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा। आप चले जाएं गुप्त में, आप बैठ जाएं परमेश्वर के साथ, वो आपको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, किसी बात की घटी नहीं होने देगा। शैतान समस्या तो लाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष दे देगा। हम आज्ञा पालन सीखने के लिए बार बार अब्राहम की ओर देखते हैं। अब्राहम का एक उदाहरण मेरे आपके सामने है। वह ऊर में बहुतायत के से संसारिक आशीषों का आनंद उठा रहा था। उसके पास वहां कोई कमी नहीं थी। ऊर देश में जब वो रह रहा था, उसके पास सब प्रकार की भरपूरी थी, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अपने निश्चित जीवन की सुविधाओं का उपभोग करने से कहीं अधिक था। परमेश्वर के सामने अब्राहम ने इस बात को रखा। वहां भरपूरी थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो अपने देश और जन्मभूमि को छोड़कर मेरे पीछे ले, उस देश को जाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कुछ नहीं मालूम था कैसा देश होगा। अनेक सालों तक, वर्षों तक लालसा करने के बाद भी उसे इज़ाक रूपी आशीष प्राप्त हुई। 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा, तब जाके इज़ाक उसको आशीष के रूप में मिला। परंतु उसके लिए ये आशीष को जकड़कर थामे रहने से अधिक महत्वपूर्ण था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये वचन इस बात को कहता है। यदि आप इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां आप अब्राहम के इस विश्वास को देखेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी ऐसे विश्वास को लेकर आना चाहता है ताकि आप उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 8 पद में लिखा, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ना जानता था कि मैं किधर जाऊंगा। यह विश्वास, यह आज्ञा पालन, सारी भरपूरी छोड़कर, सारे आनंद को छोड़कर प्रभु के पीछे चल दिया। और यही है आज मेरे और आपके लिए। जब आप अब्राहम के जीवन को देखते हैं, यह परमेश्वर है जो हमें भूमि, पशुधन, परिवार देता है। ये सब उसकी आशीषें हैं। आज यदि हम अपने जीवन में खड़े हैं, हम चल रहे हैं, हमारे हाथ अच्छे हैं, हमारा मस्तिष्क अच्छा है, हम अच्छे हैं, ये परमेश्वर की दया है। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में ले लें। लेकिन वह कितना निराश होता होगा जब यही आशीषें उसकी मिशनरी बुलाहट का आज्ञा पालन करने के मार्ग में हमारी बाधा बन जाता है। कितना दुखी होता होगा हमारा परमेश्वर
जब हम सेवकाई के लिए निकले हैं, हम निस्वार्थ भाव से निकले हैं, कलीसिया में परमेश्वर की महिमा के लिए निकले हैं, तो हम पैसों के पीछे जाते हैं। परमेश्वर इस चीज से हमें आगे निकालना चाहता है। एक सफल मिशनरी बनने के योग्य व्यक्ति से बातचीत करते हुए जब आप इस चीज को पाएंगे तो अधिकांश लोग 3 प्रकार के बहाने देते हैं: भूमि, पशुधन, परिवार। ये हमारी सेवकाई में आड़े आ जाते हैं। ये परिवार पहले है, अच्छी बात है। परमेश्वर की आज्ञा, अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया परमेश्वर की आज्ञा के लिए। परमेश्वर आज मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। आशीष दाता को आप पकड़ लो। जब आप आशीष दाता को पकड़ लेंगे तब आप क्या करेंगे? हम इस बात को देखते हैं। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 15 पद में कहता है, मैं इन आशीषों का उपयोग करके परमेश्वर के कार्य में सहायता करूंगा। शाऊल ने कहा, ये जो आशीषें मिली है, जो परमेश्वर ने कहा था, आज्ञा दी थी कि जो कुछ होगा सबको नाश कर देना, लेकिन उसने क्या किया? ये जो पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के कार्य में सहायता करूंगा। प्रभु तू इतना धन दे दे मुझे ताकि मैं तेरी सेवा में सपोर्ट कर सकूं। नहीं, परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यही वे राजा शाऊल ने उस वक्त कही थी। राजा शाऊल ने, जब शाऊल ने पूछा क्या है ये भेड़ों का मिमियाना, ये सब चीज धन संपत्ति क्या है, तब शाऊल ने इस बात को कहा। लेकिन क्या हुआ मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, जब शाऊल ने उसकी गलती पकड़ी थी तब हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर सबसे पहले आपको चाहता है, उसे नहीं जो आपके पास है। वो मुझे चाहता है, लेकिन जो मेरे पास उसको नहीं चाहता, पहले मुझे चाहता है। हम अपने आप के लिए उसको समर्पित कर दें। हमारे आज्ञा न मानने पर भी परमेश्वर अपनी दया के कारण हमें आशीषें देना जारी रखता है। कई बार हम सोचते रहे आज्ञा नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, आशीष तो आ रही है, आने दो, आ रही है। हम सोचते कि और गलती करें और गलती करें। नहीं, परमेश्वर की आशीष हमारे तरीके के प्रति उसका अनुमोदन नहीं है। हम अपने तरीके से आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। आशीषों से अंधा हो जाने में भी सावधान रहना है। जब धन संपत्ति बढ़ती है आदमी अंधा हो जाता है। जब आशीषें आती है हम अंधे हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें आज्ञाकारिता की आशीषों और अनाज्ञाकारिता के फायदों के बीच में अंतर को सीखना चाहिए। क्या अंतर है आज्ञाकारिता की आशीषें और अनाज्ञाकारिता की आशीषों में? क्या फायदा है? जब आप आज्ञा नहीं मान रहे तब भी आशीष मिल रही है। मैं कई बार कहता हूं कि जब वहां से सौदा शुरू हो गया और आपने आज्ञा मानना शुरू आप बंद कर दिया है, आप उसका 10% देना बंद कर दिया है, आप सोचे आशीष तो आ रही है, लेकिन वहां से तो कट हो गया। वो कुछ समय तक, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो फिर वहां से तो बंद हो गया सौदा। जो आशीष मिलने वाली थी वहां से आपकी आशीष बंद हो गई। आशीषों में देखना है, इस चीज को हमें सीखना है कि आज्ञाकारिता की आशीष अच्छी है या अनाज्ञाकारिता की। हम अनाज्ञाकारिता करें तब भी आशीष मिल रही है। हम सोचते हैं कि जो लोग गलत काम करें उनको बहुत आशीष मिल रही है। यदि हम सरकारी नियमों का उल्लंघन करें और कर विभाग से छल करें तो हमारे बचत बढ़ जाएगी। हो सकता है अपने इनकम टैक्स में हम बेईमानी करके बचत कर सकते हैं। ऐसी बेईमानी, कमाई में से 10वां दान देना परमेश्वर के निकट घृणा का कारण है। इसको हम, परमेश्वर को पसंद नहीं करता है। कई बार हम रिश्वत लेकर, गलत काम करके, रोमियो उसका 13वां अध्याय आप निकालेंगे और यदि 13 अध्याय में इस चीज को देखेंगे, वहां परमेश्वर बहुत स्पष्ट करता है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे,
क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, ये परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? शैतान अपने आकर्षक प्रस्ताव लेकर हमारे पीछे रहता है। वो बार बार हमें लालच देता है, वो आकर्षण दिखाता है, बहुत सारी चीज दिखाता है। वे हमारे हैं, यदि हम कुछ नहीं समझते, समझौता नहीं करते हैं, तो हम कई बार अपने जीवन में कमी को महसूस करते हैं। परमेश्वर हेरा फेरी का परमेश्वर नहीं है। हेरा फेरी से हमें किसी प्रकार की आशीष प्राप्त नहीं हो सकती। राजा बालाक का आकर्षण प्रस्ताव, जिसके लिए भविष्यद्वक्ता बालाम को दिया, प्रत्युत्तर मिला। हमारा आज इस बात के लिए हमें स्मरण रखना है कि हमें सोने चांदी को ध्यान देना है या परमेश्वर की ओर ध्यान देना। परमेश्वर आपको साथ रहेगा, वो आपको आशीष से भरपूर करेगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, हम आशीषों को पकड़े रहे या आशीष देने वाले को पकड़े रहे। यदि आपने आशीष देने वालों को पकड़ लिया तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देगा। परमेश्वर हम सब पर आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु में और बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोग ने हम लोग का साथ दिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसको जाके दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि सारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक आते रहें। उसके साथ साथ आपके प्रार्थना निवेदन आप हमको हमारे फोन नंबर और ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। उसके साथ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको डेली डिवोशन कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।